हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दुर्गेश सिसोदिया और आज हम बात करने वाले हैं कि जो ब्लॉगर्स गलतियां करते हैं वो मेन गलतियां क्या होती है, किन गलतियों को हम ना करें तो हमारा ब्लॉग अच्छा रैंकिंग करेगा और हमें उससे फ़ायदा मिलेगा। तो पहली गलती होती है दोस्तों होस्टिंग चुनने में। होस्टिंग चुनने में कौन सी गलती होती है कि आप फ्री वाली होस्टिंग चुन लेते हैं या सस्ती वाली होस्टिंग आप चुन लेते हैं, जिससे कि आपको ना तो सर्विसेज अच्छी मिलती है ना ही उसकी स्पीड अच्छी मिलती है और जिससे कि आपको जो समय लोडिंग होने में है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है ना। तो आपको सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको होस्टिंग अच्छा चुनना चाहिए। आप होस्टिंग या तो ब्लू होस्ट की होस्टिंग चुनिए। ब्लू होस्ट की होस्टिंग लेने के लिए आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में से जाके ले सकते हैं, या तो आप ब्लू होस्ट की ले सकते हैं या साइड ग्राउंड की ले सकते हैं या होस्टिंगर की ले सकते हैं। तो इस प्रकार की आपको होस्टिंग अच्छी रहती है, वो स्पीड भी अच्छा देती है और सर्विस भी अच्छी रहती है इनकी। अगली जो गलती होती है दोस्तों वो होती है हमारी निश चुनने में गलती। निश चुनने में हम कोई भी जो ट्रेंडिंग निश चलती है, जो टॉप के ब्लॉगर है उनकी निश उठाकर वो वाली हम चुन लेते हैं और बाद में हमें समझ में आता है कि हमने गलत निश चुन ली है, उसके बारे में हमें नॉलेज भी नहीं है और नॉलेज नहीं होने के बाद में फिर बाद में हम सोचते हैं कि यार इतने आर्टिकल कहाँ से लाऊंगा, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, मैं अब क्या करूँ। तो आपको निश चुनते वक्त काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आपके इंटरेस्ट की जो है, जो आप अपना इंटरेस्ट है जिस चीज़ों में, तो उससे संबंधित आपको अपनी निश चुनना पड़ेगी, ताकि आपको आर्टिकल लिखने में मज़ा भी आएगा आपको और अच्छा भी लगेगा कि हाँ हम हमारी मनपसंद के निश में हैं और हमें अच्छा लग रहा है और उसका अधिक से अधिक कंटेंट आप लिख सकेंगे। अगली जो गलती होती है दोस्तों वो क्या होती है कि कॉपी पेस्ट कंटेंट डालने की। कॉपी पेस्ट कंटेंट क्या होता है कि कोई भी जो टॉप के ब्लॉगर है उनका कॉपी करा आपने कंटेंट, एक इसका कॉपी किया एक इसका कॉपी किया और उसको मिक्स कर दिया तो नया कंटेंट बन गया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको नया यूनिक कंटेंट डालना है, ना कि कॉपी पेस्ट कंटेंट डालना है। कॉपी पेस्ट कंटेंट डालने से क्या होगा दोस्तों कि आपका ब्लॉग जो है वो रैंक नहीं करेगा। अगली जो गलती होती है दोस्तों वो है हमारी कीवर्ड रिसर्च नहीं करना। कीवर्ड रिसर्च एक्चुअल में जब हम ब्लॉग लिखने वाले होते हैं या फिर कोई आर्टिकल पब्लिश करने वाले होते हैं या आर्टिकल लिखने वाले होते हैं, तो हमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमें कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए। जिस भी टॉपिक पर हम आर्टिकल लिख रहे हैं उस टॉपिक का हमें कीवर्ड पूरा अच्छे से रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च करने के बाद ही हमें उन कीवर्ड्स को उस आर्टिकल में हमें लिखना चाहिए और लिखने के बाद में उसको पूरा एक बार चेक करना चाहिए कि हमने जो कीवर्ड रिसर्च किया है, जितने 200-300 कीवर्ड जो हैं वो अच्छे से हमने रिसर्च करे, उसके बाद में हमने उस आर्टिकल में उनको अच्छे से सेट किया है, उसके बाद ही हमें आर्टिकल पब्लिश करना चाहिए। अगली जो गलती होती है दोस्तों वो है हमारा आर्टिकल छोटा होना। हम बहुत थिन आर्टिकल लिख देते हैं, बहुत छोटा आर्टिकल लिख देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि लोग उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं और ना ही वो गूगल पर रैंक होता है। अभी गूगल के एल्गोरिथम नए अपडेट हुए जिसमें कि गूगल 500 से कम जो वर्ड वाला आर्टिकल होता है उसको रैंक नहीं करेगा। तो आपको आर्टिकल कम से कम 800 वर्ड से ऊपर का लिखना है और अच्छा आर्टिकल आपको लिखना है और बड़ा आर्टिकल आपको बनाना पड़ेगा और सारी डिटेल उसमें आपको देना है, तब जाके आपका आर्टिकल वहाँ पर रैंक करेगा और रैंक करने के बाद में आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों, आपको नया ट्रेंडिंग जो आपके निश से संबंधित है वो आपके अपडेट्स नहीं डालना। अगर आप अपने निश से संबंधित जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उनके ऊपर आप आर्टिकल नहीं पब्लिश करेंगे, उनके ऊपर आप नहीं अगर लिखते हैं तो आपका जो है ब्लॉग वो डेड होता जाएगा और उसको गूगल रैंक नहीं करेगा। तो सबसे मेन चीज़ है दोस्तों कि आपका जो आर्टिकल बना रहे हैं आप उसको गूगल में रैंक करवाने के लिए आपको जो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो ट्रेंडिंग आपकी निश से संबंधित सब्जेक्ट जो चल रहे हैं, जो अभी वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है वो आपको डालना पड़ेगी, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगी और उसके संबंध में आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, जिससे कि आपका गूगल पर काफ़ी रैंक करे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों तो आपका ब्लॉग पूरा डेड हो जाएगा और आपको काफ़ी नुकसान होगा। नेक्स्ट है लोग प्रमोट नहीं करते हैं। अपने ब्लॉग को लिख लिया, पब्लिश कर लिया, उसके बाद में उसको प्रमोट नहीं करेंगे, उसको लोगों को बताएंगे नहीं, तो गूगल को समझ में कहाँ से आएगा कि वो आर्टिकल नया आया है, उसको आपको लोगों को और लोगों को बताना है। तो आपको मेन चीज़ है दोस्तों कि आपको प्रमोट करना चाहिए और प्रमोट आप करेंगे तो वो गूगल को पता चलेगा और गूगल के एल्गोरिथम को समझ में आएगा कि इस पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं, तो वो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा दोस्तों। तो सबसे मेन चीज़ है आप
सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हैं, उसको प्रमोशन डाल सकते हैं, आप पेड प्रमोशन कर सकते हैं। पेड प्रमोशन के बाद में आप जितना ज़्यादा उसको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ जहाँ आपको डालना है वहाँ आप उसको प्रमोट करिए दोस्तों। जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे आपका ब्लॉग वायरल होने की या फिर आपका ब्लॉग जो है वो चलने की संभावनाएं कम है। तो आपको प्रमोशन पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो ये गलतियां होती है मेन ब्लॉगर की। तो आप स्टार्ट अगर करना चाहते हैं ब्लॉगिंग को तो आप इन चीज़ों को ना करें, आपको इन गलतियों का ध्यान रखना चाहिए और इन पर आपको अमल करना चाहिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और नए हो आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।